हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.5 क्लास 12th मैथ की। तो इसके अंदर आपके दो टॉपिक आते हैं। एक है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने अपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है। आप उस तरीके से भी इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग अगर आपको करके दिखाना है तो आप इसी मेथड से इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपकी पूरी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अगर ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। तो इसका मतलब आपको पता होगा 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ऐसे इन सब का मतलब है कोफैक्टर मैट्रिक्स से होती है। अगर आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस नहीं आती है अच्छे से, तो मैंने वो सारी कवर करवाई है आपकी एक्सरसाइज 4.1, 4.3 और 4.4। तो उसमें भी जाके आप सीख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है क्या और कोफैक्टर क्या होता है। बेसिकली मैं उसमें आपको समझा चुकी हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं हम कोफैक्टर को, कैपिटल ए से। तो अगर A11 का हम कोफैक्टर लिख रहे हैं तो उसे क्या लिखेंगे, कैपिटल A11। ऐसे ही A12 का कोफैक्टर है तो कैपिटल A12। ऐसे ही सबके कोफैक्टर हमने लिख लिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, इन सबको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना। तो अब एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम यही पढ़ रहे हैं ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी, सिर्फ आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। अगर आपको ट्रांसपोज नहीं पता तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। तो ट्रांसपोज का मतलब बेसिकली यही होता है, जो आपकी रोज है उसे कॉलम्स बना दीजिए और जो कॉलम्स है उसे रोज बना दीजिए। तो ये पहली कॉलम था तो इसको पहली क्या बना दी, रो बना दी। ऐसे ही सेकंड कॉलम था, इसको सेकंड रो बना दी। और ये थर्ड कॉलम था, इसको हमने थर्ड रो बना दिया। तो ये होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ज्यादा यूज होंगी और जनरली आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में कहे कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, मतलब एक मैट्रिक्स निकालो फिर एडजॉइंट ए निकालो फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, या फिर आपसे कहे कि एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो, कुछ भी कहे अगर आपको, तो आप सीधा डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या होता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। A and B are non-singular matrix of same order, then AB and BA are also non-singular matrix of same order। अब इसमें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है, आप सिंपली ये समझो, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0, उसे क्या कह देते हैं हम, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जैसे कोई मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखोगे डिटर्मिनेंट की, तो वो क्या आएगी, इक्वल टू 0। तो इसे कह दिया हमने सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की होती है जिसकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वल टू 0 ना आए। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है -2, तो इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मतलब नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इतना हमें समझ आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों नॉन सिंगुलर है, मतलब दोनों की अगर अलग अलग डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले तो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर क्या है, जैसे कि ये 3x3 है तो ये भी 3x3 है। देन AB and BA आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर चाहे हम A और B को मल्टीप्लाई कर ले, चाहे B और A को मल्टीप्लाई करें, तो वो दोनों भी क्या होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएंगी सेम ऑर्डर की। आगे देखते हैं, अगर A और B को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई कर दे डिटर्मिनेंट ऑफ B से, मतलब पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल ले और बाद में मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सेम आएगी। तो A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो कौन से ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो यही आपको लिखना है कि अगर दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले, या फिर बाद में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ले और पहले मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों का क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। अब हम देखते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर आपको कहे कि एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फिर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, तो आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने तक बहुत लंबा प्रोसेस होता है आपका। पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हो, फिर उसकी ट्रांसपोज करते हो तो आपकी एडजॉइंट ए बनती है। तो आपने क्या करना है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, जो भी सिंपल मैट्रिक्स थी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के ऊपर क्या लिख सकते हो, n-1। अब n क्या होता है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपकी मैट्रिक्स 3x3 की है, 2x2 की है, आपको पता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो आपकी मैट्रिक्स चाहे 1x1 की है, तो इन तीनों में से आपकी कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको ऑर्डर में वो वैल्यू डाल देनी है, तो उसमें से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो सेम वैल्यू आपके आंसर में आएगी।
तो अब हम देख लेते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। इसके ऊपर आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में। अगर आपको कहे कि ए इनवर्स आपने निकाल लिया है, उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो, या फिर आपने पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली और फिर उसका इनवर्स कर दिया, तो किसके इक्वल होगा, 1 में ए डिटर्मिनेंट। कैसे, देखो कोई भी चीज का इनवर्स क्या होता है, 1 दिस, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 ये वाली वैल्यू। क्योंकि आपको पता है अगर मैं ये देखो, ये दोनों आपस में इक्वल है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके जाओ, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 1। क्योंकि किसी भी चीज के इनवर्स को अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे किसी भी चीज के इनवर्स को अगर मैंने क्या कहा, 5 है आपके पास, 5 के इनवर्स को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या लिखोगे, 1/5, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी चीज के इनवर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मतलब क्या था मेरे बताने का, अगर आप पहले इनवर्स करते हो फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के उसका इनवर्स कर देते हो, मतलब 1 में ये लिख देते हो, तो ये क्या होगी, दोनों चीजें आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो फिर अब हम देखते हैं कि आप डिटर्मिनेंट से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हो। इट एग्जिस्ट इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है आपका जब मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हमने पता कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, उसका आप इनवर्स लिखोगे तो फॉर्मूला होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको इक्वल टू 0 आ जाता है आपका, तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, तो 1/0 मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। इनवर्स क्या हो जाता है आपका, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मतलब पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। तो यही हमारे टोटल कंसेप्ट थे। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले हम एक सैंपल के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं। ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, 1 1 1 3 3 4 3 3 4, ये आपकी मैट्रिक्स बनी हुई है। आपको वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आपको ये वेरीफाई करना है। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है, दूसरा आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो हम अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए, और दूसरी साइड पे आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसका आपको क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ले ली। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली मैंने, तो मैंने आपको इजी मेथड से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी सिखाई हुई है। कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट अगर आपने फर्स्ट रो से निकालनी है तो 1 लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसके बाद आपका क्या आया, -3, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे आपका +3, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये हो गया आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है आपकी, तो मतलब मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। उसके बाद हम देखते हैं आपको क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकाल लिया, आपको अब दूसरी साइड से एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए के लिए आपको पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए 1 1 क्या होगा आपके पास, इसको कैंसिल करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो 16 में से 9 गए 7। A12 क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यही होगा आपके पास। तो इसके लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आंसर क्या आएगा आपके पास, -1। ऐसे ही A13, अब आपको पता है कहाँ कहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं हम, डायमंड की शेप में। मैंने आपको पहले भी याद कराया था, ऐसे करके डायमंड की शेप में आप क्या करते हो, एक नेगेटिव साइन आगे लगा देते हो। तो अगर आपका आंसर 1 आया तो आपने क्या लिख दिया, -1। ऐसे ही A13 आप निकालोगे, आपने सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ इसका ट्रांसपोज करना है। तो 7 -3 ऊपर आ जाएगा, -1 1 0 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 -1 0 1। तो ये बन जाएगी आपके एडजॉइंट मैट्रिक्स। उसके बाद आपको क्या करना था, आपके पास सारा सामान आ गया एक तरह से, अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, सिर्फ आपको दोनों साइड से प्रूव करना है। तो एक साइड पे आपको क्या कहा गया था, ए इंटू एडजॉइंट ए करो, तो ए आपकी ये मैट्रिक्स थी, एडजॉइंट मैट्रिक्स आपकी ये थी, मैंने दोनों लिख दी और इनका क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर आपको इजी मेथड से मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये इसको क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड साइड पे आपको क्या कहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1 आई थी। तो ये क्या हो गए, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। सेकंड चीज हमें क्या कहा था, फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, 1 आई, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो यही हो गया आपका ए इनवर्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सरसाइज को। ये आपकी एक्सरसाइज 4.5। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, एडजॉइंट निकालो ईच मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट निकालना हमने दोनों का सीख लिया।
उसके बाद हम देखते हैं आपको क्या कहा, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट आई के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है थर्ड और फोर्थ में। तो यही वाला क्वेश्चन हमने सेम टू सेम प्रैक्टिस कर लिया। इस चैप्टर में आपका यही फायदा है, आप अगर एक तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो या फिर करके देख लेते हो, आपके सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। मतलब 5 से 11 तक आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। आगे उन्होंने क्या कहा है, इफ इट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो आपका इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर ये आ जाता है आपका, तो आप सीधा लिख दोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं तो आपको पूरा इनवर्स निकाल के दिखाना है। तो इनवर्स हमने सीख लिया। आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है, ए बी का टोटल, मतलब ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसका इनवर्स निकालो, इक्वल्स टू बी का इनवर्स निकालो और ए का इनवर्स निकालो। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करते हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का था, मैंने सोचा आपको सॉल्व करवा दूं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। आपको क्या करना है, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल इनवर्स निकालना है, या फिर आपको क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए और बी का अलग अलग इनवर्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालते हैं, क्या होगा, 5 3 15 माइनस 14, तो ये हो गया 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। आगे देखते हैं, एडजॉइंट ए अब हमें चाहिए। एडजॉइंट ए निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर आपका 2x2 मैट्रिक्स है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप क्या करो, जब भी आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनानी हो, इन दोनों को क्या कर दो, आप इनवर्स कर दो, मतलब 5 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, और इन दोनों क्या कर दो, आप सिर्फ साइन चेंज कर दो, माइनस का 7 माइनस का 2। तो यही होगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप पूरे मेथड से करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो, पहले कोफैक्टर निकालोगे, फिर आप उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के एडजॉइंट मैट्रिक्स भी बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका ए इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स निकालने के लिए भी हमें सेम करना है, बी का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। 9 6 जा 54 माइनस 7 8 जा 56, तो यह क्या आ गया आपके पास, -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी, तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू -2, एडजॉइंट बी क्या होगा आपके पास, कैसे निकालना है, अभी मैंने आपको 2x2 में सिखाया। इन दोनों को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, और इन दोनों को क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो 9 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गए। तो हमारे पास आरएचएस में हमें क्या चाहिए था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो दिस इसको पहले रखा, क्योंकि हमें लिखा हुआ है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो ए इनवर्स बी इनवर्स ये आया था आपका, और ए इनवर्स ये आया था। तो ये क्या कर दिया, -1/2, और इन दोनों क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब एलएचएस देखते हैं। एलएचएस में क्या कहा था आपको, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो। अब आप ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी एक और मैट्रिक्स बनेगी। आप इसे सी से भी डोनेट कर सकते हो, कि अगर मैं लिख दूं ए बी को मैंने सी मान लिया टोटल मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्या निकालना है, एक तरह से सी का इनवर्स। तो ये मेरी ए थी और ये मेरी बी थी, इन दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने इसे सी माना है तो ये आएगी मेरे पास एक मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल लिया मैंने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या आया, -2। अब आपको क्या निकालना है, सी का इनवर्स निकालना था। सी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट सी। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू -2, एडजॉइंट सी की वैल्यू क्या आई थी आपकी, क्या करना है आपको, सिर्फ इन दोनों को रिप्लेस करना है और इसके साइन चेंज करना है। तो आप देखो आपका एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। तो मैं होप करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद आपके एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में, जो कि आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। इसके बाद तो सिर्फ आपके 2 एमसीक्यू हैं, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं 13, 14, 15, 16 को। इनकी टाइप एक जैसी है सारे क्वेश्चंस की। आपको एक मैट्रिक्स दी होगी, आपको प्रूफ करना है कि a² - 5a + 7i = 0। हर क्वेश्चन में आपका ऐसे ही कहा जाएगा, जैसे इसमें 3x3 मैट्रिक्स है, इसमें भी आपको ये प्रूफ करना है कि a³ - 6a² + 5i + 11i = 0। तो ये आपको प्रूफ करना है, और आगे आपको लिखा होगा हेंस फाइंड द ए इनवर्स। तो ये चारों क्वेश्चन आपके एक ही टाइप के। हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। इसमें आपको ए क्या गिवन है, ये 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2। तो ये आपकी ए की वैल्यू गिवन है। आपको वेरीफाई क्या करना है, a³ - 6a² + 9i - 4i = 0। आपको फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स। तो आप इस टाइप का एक क्वेश्चन करके चले जाइए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे देखते हैं हमें करना क्या था, a³ चाहिए पहले, तो हमें फर्स्ट चीज तो हमें यही वेरीफाई करनी है ना। तो आपको क्या क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए, a³ चाहिए, a² चाहिए, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है और ए हमें गिवन है। तो पहले हम a² निकालते हैं। a² के लिए क्या करना होगा, a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही बन जाएगा आपका a²। तो a² के लिए मैंने क्या कर दिया, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको a³ के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसी ए स्क्वायर को आपको क्या कर देना है, एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस। आपको रो बाय कॉलम क्या करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो ये आ जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा आपका। तो आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया और ए क्यूब भी आ गया। अब आपको वेरिफिकेशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको इसके अंदर वैल्यू डालनी है और इक्वल टू 0 प्रूफ कर देना है। देखते हैं, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना था। ए क्यूब की वैल्यू डाली माइनस। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, मैट्रिक्स में अगर आपने मेरी मैट्रिक्स की क्लासेस देखी हैं तो आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में कभी भी ना बीच में माइनस नहीं करते हैं, दो मैट्रिक्स को हमेशा ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, -6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर को और बाहर क्या लिख दिया हमने, प्लस साइन। तो अब -6 से हमें क्या करना है, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर आपके पास ये आया था, इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपके पास प्लस 9a। ए की वैल्यू क्या थी आपकी, ये वाली थी 2 और 1 वाली। तो इसको आपने 9 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास ये बन जाएगा -4i। तो प्लस लिख दिया और माइनस के 4 से i को मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस के 4 से i को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इन्हें प्लस करके देखेंगे, 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप सबको प्लस करके देखोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था। सेकंड चीज क्या कही हुई थी आपको, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने ये नहीं कहा अगर आप डायरेक्ट इसका ए इनवर्स निकाल के आ जाओगे क्वेश्चन में तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका सोल्यूशन। आपको क्योंकि लिखा हुआ है हैंस फाइंड ए इनवर्स, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है ताकि आप समझ पाओ। हैंस फाइंड का मतलब क्या है कि जो आपने ये जो वेरीफाई किया है इसको यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए आपके लिए पास एक ही मेथड होता है, वो भी आपको क्या करना होता है, जैसे ये आपको गिवन था। अब आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों साइड ए इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। इधर ए इनवर्स से मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे, अगर आपको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। मतलब कोई भी चीज है उसके साथ उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ए इंटू ए इनवर्स को आप क्या लिखोगे, देखो अगर मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, ए इनवर्स उसको ए क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स ए क्यूब को आप ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये बन गया आपके पास, जिसकी वैल्यू क्या है, आई क्या होता है, वो 1 होता है। तो आप 1 भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो। तो आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, प्लस ए इनवर्स इंटू ए, आई बन जाएगा -4 ए इनवर्स इंटू आई क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा। आप देख भी सकते हो, ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करना है, आई क्या होता है, 1 होता है। तो 4 ए इनवर्स बन जाएगा इक्वल टू 0। तो अब क्या बचेगा आपके पास, ए इनवर्स की आपको वैल्यू चाहिए आंसर में, तो इसको मैंने एक साइड रख लिया, इधर ले गई और ये क्या बचे, एक साइड बच गए। अब आपको क्या चाहिए, 4 ए इनवर्स एक साइड रख दिया। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी -6a, तो वो आपने लिखा हुआ था, ए की वैल्यू हमें गिवन थी ना क्वेश्चन में, -6 तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये वाली होती है। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा नीचे। इनको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है। 6 माइनस 12 प्लस 9 क्या बन जाएगा, 3। ऐसे ही -5 प्लस 6 0 1। तो ऐसे करके आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आपको इन चारों क्वेश्चन में सेम यही करना था, ए इनवर्स निकालना था और वेरीफाई करना था। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। लेट ए बी एस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना इक्वल टू, ये हमने अपनी प्रॉपर्टी में अच्छे से रीड किया। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब ऑर्डर क्या है 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे क्या है आपका, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू। तो क्या आगे बना आपको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। डिटरमिनेंट बाद में लिखा हुआ है, ए इनवर्स पहले है। ए इनवर्स का क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट। तो हमने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसके इक्वल होता है, ये माइनस, चाहे बाद में डिटरमिनेंट बाद में इनवर्स कर लो या फिर पहले कर लो। तो ये आ गया आपका, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यही आपका आंसर है। तो यही मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी पढ़ाया था। तो मैं होप करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।